नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने भव्य रोड शो किया। हवाई अड्डे से बीजेपी कार्यालय तक 6 किलोमीटर का मेगा रोड शो। पीएम कई शीर्ष नेताओं के साथ उन्होंने बैठक भी की। 2 दिन तक गुजरात में रहेंगे पीएम मोदी। विधायकों सांसदों के साथ भोजन। सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में होंगे शामिल। यूक्रेन के सुमी में फंसे नागरिकों को लेकर इंडियन एयरबेस पहुंचा भारतीय वायुसेना का विमान। 213 भारतीय नागरिकों को लेकर पहुंचा विमान। ऑपरेशन गंगा के तहत हो रही घर वापसी। व्यापम फर्जीवाड़े मामले में पीएमटी 2013 घोटाले के आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत मंजूर की। सभी अग्रिम जमानत याचिकाएं। सीबीआई ने गिरफ्तारी की मंशा से फिलहाल किया इनकार। निशातपुरा रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस का विरोध। कहा, निशातपुरा नाम लोगों के लिए है सुविधाजनक। कैलाश सारंग के नाम पर करने को लेकर प्रस्ताव तैयार। उत्तर प्रदेश समेत देश के 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी की नजर 2023 के चुनावों पर। प्रचंड जीत से उत्साहित पार्टी मिशन 2023 में जुटी। जीत को दोहराने का है टारगेट। दमोह पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि 4 राज्यों में प्रचंड जीत से यह साबित हुआ कि जनता के दिलों में बीजेपी। इस जीत से साबित हुआ देश में विपक्ष खत्म। ग्वालियर में महिला मरीज की गुहार पर खुद ट्रॉमा सेंटर पहुंचे सिंधिया। महिला मरीज से मुलाकात कर जाना हाल। इलाज जल्द शुरू करने का डॉक्टरों को दिया निर्देश। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का यूपी में बीजेपी की जीत पर बयान। कहा, यूपी में ध्रुवीकरण की राजनीति कर जीती है बीजेपी। वहीं ध्रुवीकरण की राजनीति अब मध्य प्रदेश में भी शुरू। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह की कांग्रेस के नेताओं को नसीहत। जमीन पर जुटे सभी नेता और करें काम। 8 घंटे नहीं 16 से 18 घंटे करें काम। विधानसभा परिसर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान। कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीईओ। एमपी विधानसभा में बिजली को लेकर विपक्ष का हंगामा। विद्युत नियामक आयोग में आपत्तियों पर सुनवाई पूरी। ऊर्जा मंत्री बोले, सरकार फैसले का करेगी पालन। विद्युत दरों में प्रस्तावित वृद्धि को लेकर बिजली कंपनियों की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी। जल्द आएगा विद्युत नियामक आयोग का फैसला। इंदौर में कृषि धन सीड्स कंपनी पर सीबीआई की छापेमारी। कंपनी के ठिकानों पर रेड की कार्रवाई। बैंक लोन में धोखाधड़ी का दर्ज हुआ था मामला। श्योपुर के कूनो पालपुर अभ्यारण्य में पर्यटक हुए रोमांचित। गाड़ी के सामने अचानक आया तेंदुआ। पर्यटकों ने तेंदुए का बनाया वीडियो। यूपी में बीजेपी की जीत पर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह का ट्वीट। कहा, योगी जी ने ओवैसी से मिलकर हासिल सफलता काबिले तारीफ। सालों से सांप्रदायिक सद्भाव बनाने वाली पार्टी को दोनों ने मिलकर हराया। मुरैना में बेटे ने पिता की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। रात को सोते समय किया वारदात। बेटा मौके से फरार। तलाश में जुटी पुलिस। कोंडागांव में जनवाद पंचायत में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। जनपद पंचायत में कांग्रेस का कब्जा बरकरार। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बची कुर्सी। मुंगेली पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग और जागरूकता के लिए रथ वाहन को किया रवाना। एसपी परिसर के जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी चंद्राकर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दमोह जिला कलेक्ट्रेट परिसर में शराब की बोतल मिलने से हड़कंप। परिसर में शराब की बोतलें देख भड़के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल। नशा मुक्ति अभियान चलाने की दी सलाह। रीवा में सड़क हादसा। 3 लोगों की मौत। ट्रक ने खड़े कंटेनर को मारी टक्कर। 2 गंभीर रूप से घायल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 5 राज्यों में कांग्रेस की हार पर कमलनाथ को घेरा। कहा, अगले चुनाव में छत्तीसगढ़ और राजस्थान से कांग्रेस होगी गायब। वहीं मुनव्वर राणा के उत्तर प्रदेश छोड़ने के बयान पर कसा तंज। इंदौर में बीजेपी लोगों को दिखाएगी द कश्मीर फाइल्स। बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा ने दी इस बात की जानकारी। बीजेपी प्रवक्ता ने फिल्म दिखाने के लिए बुक किया थिएटर। डिंडोरी के डोम दादर गांव में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर। 1 बाल्टी पानी के लिए रात भर जागते हैं लोग। रात में ही कुएं के पास लगती है ग्रामीणों की कतार। सीधी में 2 छात्रों की पिटाई का एक वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। मारपीट करने और उसका वीडियो बनाने वाले 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पीटने वाले और पिटने वाले सभी लोग नाबालिग। उत्तर प्रदेश में मिली बीजेपी की प्रचंड जीत पर सीहोर की 2 छात्राओं ने बनाई रंगोली। छात्राओं ने बुलडोजर की बनाई बड़ी तस्वीर। बगल में योगी जी को बैठे दिखाया।
शहडोल में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन को कराया खाली, अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों और मंदिरों को किया धराशायी। उज्जैन में 20 साल के चाय वाले के खाते में 5 करोड़ से अधिक की हवाला राशि ट्रांसफर। धोखे में 7 दिन तक रखा, बदमाशों ने खुलवाए 4 बैंक अकाउंट। कई पुलिस कर्मियों के भी मिले होने का शक, जांच में जुटे पुलिस के आला अधिकारी। शासन की योजनाओं को लेकर गंभीर नहीं है जबलपुर का प्रशासनिक अमला। करीब 85,000 पथ विक्रेताओं को नहीं मिल रहा शासन की योजनाओं का लाभ। ग्वालियर में सिंधिया का अलग अंदाज, काफिला रुकवाकर कुम्हार के चलाया चाक, बनाया मिट्टी का दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल हुए 2 साल हुए पूरे। 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सिंधिया ने जताई खुशी। पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दिया धन्यवाद। ग्वालियर के आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ताजा हुई 48 साल पुरानी याद, गार्डन में झूला झूलते बच्चों को देखकर सिंधिया को याद आया अपना बचपन। रतलाम के आलोट में बैंक में ही 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ाया सेंट्रल बैंक का मैनेजर। किसान से लोन पास कराने के नाम पर मांग रहा था रिश्वत। लोकायुक्त ने रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। पन्ना में मजदूर का धोखाधड़ी से हीरा हड़पने के मामले में आया बड़ा फैसला। तत्कालीन हीरा पार्की के खिलाफ कोर्ट ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला। सालों चले प्रकरण में अब आया फैसला। दतिया के छोटा बाजार में रेडीमेड कपड़ों की गोदाम में लगी आग। करीब 5 लाख का कपड़ा खराब, समय पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। मोहल्ले के लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। इंदौर से सीड्स कंपनी पर सीबीआई का छापा। बैंक लोन में धोखाधड़ी का आरोप, शिकायत के बाद कार्रवाई। मुरैना में कलयुगी पुत्र ने पिता की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज। हत्या के कारणों की तलाश में जुटी पुलिस। कोंडागांव मेला में खाद्य विभाग और नगर पालिका की टीम ने मारा छापा। खाद्य विभाग ने जब्त की 25 किलो मिठाई। नगर पालिका की टीम ने 8 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन किया जब्त। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन भी जोरदार हंगामा। रमन सिंह ने उठाया बोधघाट सिंचाई परियोजना का मुद्दा। सदन में रेडी टू ईट का मामला भी उठा और इसको लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सरकार पर भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने का लगाया आरोप। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह ने बोधघाट सिंचाई परियोजना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि डीपीआर का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी सर्वे ही किया जा रहा है। सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। बजट सत्र के 5वें दिन सदन में उद्योगों और अन्य संस्थाओं द्वारा निजी उपयोग के लिए नालों के पाटे जाने का मुद्दा उठा। जांजगीर के विधायक नारायण चंदेल ने यह मामला उठाया। राजनांदगांव में बीजेपी पार्षद कांग्रेस में शामिल पीसीसी अध्यक्ष के सामने ली सदस्यता। बीजेपी से थे नाराज। सुकमा में पुलिस ने 19 बंधुआ मजदूरों को छुड़ाया। कर्नाटक से छुड़ाकर लाए बस से लाया गया सुकमा। 19 मजदूरों में 6 महिलाएं, 2 नाबालिग शामिल। बलरामपुर में एसडीएम को बंधक बनाकर चोरों ने की चोरी। बेडरूम में बंद कर उड़ाए सामान। ड्राइवर ने दरवाजा तोड़कर एसडीएम को निकाला। बीजापुर में कैका और मोसला के जंगलों में मुठभेड़। 3 लाख का एक इनामी नक्सली ढेर। 1 जवान हुआ घायल। घटनास्थल से हथियार और नक्सल सामान बरामद। कांकेर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। 20 बाइक भी बरामद। कोंडागांव में 1 करोड़ 30 लाख का गांजा जब्त। चेकिंग के दौरान 290 पैकेट गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। विशाखापट्टनम से हरियाणा जा रही थी खेप। पूर्वा में गांजे की खेती करने वाला युवक गिरफ्तार। सेमी पाली गांव में कर रहा था खेती। दर्री में हुई कार्यवाही। जांजगीर चांपा में 10 लीटर महुआ शराब जब्त। तस्कर गिरफ्तार। आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज, भेजा गया जेल। जशपुर में शराबी शिक्षक नशे में धुत होकर पहुंचा स्कूल। बच्चों को दिया शोर मचाने का आदेश। ऐसा नहीं करने पर की बच्चों की पिटाई। शिक्षक पर कार्रवाई की मांग। पूर्वा में ट्रांसपोर्ट नगर इंदिरा स्टेडियम में मिला कोबरा। स्नेक कैचर टीम ने किया रेस्क्यू। 10 फीट गहरी टंकी से निकाला। पूर्वा कलेक्टर रानू साहू ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारी के लिए बैठक। समाधान शिविर के संबंध में मांगी जानकारी। 23 मार्च को आयोजित होगा शिविर। जांजगीर चांपा में बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर मौत। बोलेरो सवार 8 घायल, 2 की हालत गंभीर।
गोरेला पेंड्रा मरवाही में हिरणों से भरी गाड़ी पलटी। रायपुर से पूरिया जा रही थी वन्य प्राणी परिवहन विभाग की गाड़ी पर 30 हिरण थे सवार। बीएसपी हादसे में मृत श्रमिक के परिजनों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। बड़ी संख्या में सतनामी समाज के लोग भी शामिल। धमतरी नगर निगम दफ्तर में मधुमक्खियों का हमला। एक महिला मधुमक्खियों के हमले की चपेट में आकर घायल। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। दुर्ग में सड़क हादसे में युवक की मौत। अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। युवक की घटनास्थल पर ही हुई मौत। कांकेर में ग्राम पंचायतों में टेप नल लगाने के नाम पर भारी गड़बड़ी। पानी टैंक के नाम पर लाखों रुपए का बंदरबांट। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।